बीए करके घर में बैठा है, पोता इंटर करके घर में बैठा है, पोता इंटर करके घर में बैठा है, क्या करेगा। चुनाव नजदीक आया तो सड़क बनवा दिए। हाँ 10,000 रुपया देने लगे। जीविका दीदी को प्रोत्साहन देने लगे। तो वो सब चुनाव से पहले भी हो सकता था। मोदी कहता है 10,000 रुपया देंगे तो जीतेगा, मौगी को फुसलाता है मोदी। बहुत के बाद हिंदू मुसलमान करके बात को देता है मिंगार। अभी क्या लगता है तुम्हारे बेगूसराय में काम हुआ है 5 साल में? नहीं, काम नहीं हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारतीय न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेगूसराय में और बेगूसराय जो है वो बिहार की चर्चित विधानसभा सीटों में से एक रहती है। इस बार यहाँ से कुंदन सिंह जो बीजेपी से कैंडिडेट थे, विधायक हैं, और अमिता जी हैं, क्या नाम है उनका, है ना, अमिता ही नाम है, अमिता भूषण है, वो महागठबंधन की उम्मीदवार है। अब बेगूसराय का माहौल जानने के लिए जरूरी है कि ऐसी किसी चाय की टपरी पे बैठा जाए और वहाँ के लोगों से बात की जाए, क्योंकि नेताओं की बात तो सब करते हैं, लेकिन बेगूसराय के अपने मुद्दे क्या हैं? क्या बेगूसराय में 5 साल में काम हुआ है? बेगूसराय की समस्याएं क्या हैं? क्या यहाँ स्कूलों की स्थिति बेहतर है? क्या यहाँ लोगों के लिए रोजगार है? अगर इन सब सवालों पे बात ना हो और सिर्फ यही पूछा जाए कौन सा नेता अच्छा है, तो फिर जो पत्रकारिता है वो थोड़ी कमजोर दिखाई देती है। क्या नाम है आपका? जियाउद्दीन। जियाउद्दीन जी, आपको क्या लगता है कि ये जो बेगूसराय विधानसभा है, इसमें पिछले 5 साल में क्या काम हुआ है? कहाँ कुछ काम हुआ? काम बेरोजगारी है, ये है। कुंदन जी जीत के गए 5 साल, उसके बाद लौट के कभी आए नहीं, जनता से रूबरू हुए नहीं, हवे हवाई पर रहते हैं। जनता तो बेगूसराय का जैसे के तैसे है, नौजुवक सब रोड पर भटक ही रहा है। काम रोजगार का कहीं कोई सिलसिला कभी बातें नहीं की है। और ये मैं भी देखा, सरकारी स्कूल की स्थिति कीचड़ भरा है मैदान में, स्कूल के टाइम पे बच्चे बाजार में टहल रहे हैं, तो ये सब स्थिति नहीं घेराबंदी हो पाया, नहीं स्कूल में गड्ढा की तरह पानी है। अभी तो कम है, बरसात आता है भटना पानी रहता है, ये स्कूल की स्थिति रहती है। स्थिति रहती है, यही सब बात है। तो कुंदन जी कभी इधर झांकने नहीं आते हैं? कहाँ आते हैं? आए बड़े बड़े लोग मिले गए, बात खत्म है, हम लोग हिरते रह जाते हैं, पब्लिक से बात नहीं होती। नहीं होता। इस बार का माहौल क्या लग रहा है? इस बार क्या हो सकता है? इस बार माहौल अभी नहीं का, अभी माहौल है संकट में अभी। आप राजनीतिक आदमी हैं, सब समझ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, बेगूसराय जो आपकी विधानसभा है, इसके भीतर का चुनावी माहौल क्या है? यहाँ 5 साल में काम हुआ है? काम तो कुछ नहीं हुआ है, कहाँ कुछ नजर आ रहा है काम। ये जो चंदन जी हैं यहाँ से विधायक, ये आते हैं काम वाम के लिए? कभी आते हैं, यही रोड से चले जाते हैं, देखते हैं, रुकते हैं ना यहाँ कहीं। तो ये गाँव के अंदर जाके कभी लोगों से समस्याएं नहीं सुनते? कुछ समस्या नहीं सुनते। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या स्थिति रहेगी इस विधानसभा? परिवर्तन का और चलेगा। अच्छा, किसकी तरफ झुक रहा है परिवर्तन? महागठबंधन की तरफ। क्यों, क्या कारण है, मुद्दे क्या है? कारण है इसमें कहीं कुछ नहीं, हिंदू मियाँ खाली करता है साथ में रह करके, और विकास का बात ही नहीं करता है। आज ही देखिए कारीचक गाँव इससे 1 किलोमीटर आगे, वहाँ बोला प्रचार गाड़ी कुंदन सिंह का जो फाड़ दिया है, उसमें जबकि उच्च स्तरीय जांच भी हुआ है, कैमरा उमरा खंगाला गया, उसमें कहीं कुछ नजरे नहीं, उसके बावजूद भी FIR कर दिया गया है। हाँ, मतलब 100 से 200 आदमी को बोला गया कि गाड़ी पे पत्थर चला दिया। अब बताइए कौन चलाया पत्थर? वहाँ गांव का लोगों का कहना है किसी को पत्थर नहीं चलाया, हम कहीं कुछ होबे नहीं किया है, उसके बावजूद भी 5 से 6 आदमी को FIR में नाम दे दिया। बताइए इसमें कैसे होगा? इससे विकास, लोग सब चाहता है कि रोजी रोटी का जुगाड़ होना चाहिए। यहाँ रोजी रोटी के जुगाड़ के बदले लोग हिंदू मियाँ करता है बैठ के। अब इससे क्या भला होगा? जनता सब सोचता है कि भाई रोजी रोटी के आगे जो भी होगा अपना काम तलाश में रहता है, हिंदू मियाँ करने किसी को थोड़े ना पेट भरेगा। सही बात है, यही सब है और कुछ नहीं। सत्ता परिवर्तन इस बार होगा। जनता के साथ और किसान के साथ समस्या जो है, किसान को भदय से जितना खर्च किया सब डूब धस गया, कुछ नहीं हुआ। किसान के घर में खाने की व्यवस्था सही से नहीं है, न बच्चे पढ़ाने की व्यवस्था है, न इलाज का पैसा है, बीमार पड़ जाता है, दवा का रेट इतना है। सर प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जाइए, भर्ती लेगा 50,000 40,000 का डिमांड हो जाता है, इलाज ढंग से नहीं हो पाता है। सरकारी में नहीं जा सकते?
सरकारी में लोगों को विश्वास होता है, जो कुछ जाते हैं और कुछ लोग बुझते हैं दूर मर जियो जो प्राइवेट में ऐसा भी देहाती हवा बन जाता है, जिसमें भी लोग 10,000 रुपया भी तो दे रहे हैं मोदी जी। 10,000 दे रहे हैं, लेकिन महंगाई उसको चपेट न देता है। 10,000 थमता है 5 साल में, अगर 10,000 दे दीजिएगा इंसान को, साल भर भूखा रख के एक रोज खूब खिला दीजिएगा तो उससे निदान होगा। बात तो सही है, क्या गलत? सही सही बात है। एक रोज खिलाने से नहीं होता, व्यवस्था सब रोज हो, रोजी सब रोज हो, रोटी सब रोज हो, दवा सब रोज हो, व्यवस्था ऐसा न, शिक्षा सही हर समय पर हो, तो सब व्यवस्था एक साथ चलेगा तब न खुशहाली का माहौल बनेगा। सही बात है। यही सब मैटर, जातिवाद हम लोग को मतलब नहीं है, लेकिन जातिवाद नेता लोग पकड़ के भर देता, मुद्दा नहीं बताता। मुद्दा लोग नहीं बताता है, हमें क्या कमी है किसान के साथ या मजदूर के साथ हमने क्या किया। ज्यादा होगा तो हिंदू मुसलमान का, बहुत के बाद हिंदू मुसलमान करके बात को देता है मिंगार। तो जातिवाद करने से देश का या हम लोग का समस्या हल नहीं होगा, पेट का सवाल है। और जातिवाद लोग ला के नेतवन लोग सब में सब अखाड़ा हम लोग को बांट देते हैं। और इसके अलावा भी युवाओं से भी बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? शुभम कुमार। शुभम, क्या लगता है इस बार बेगूसराय जो विधानसभा है उसका माहौल कैसा है? माहौल तो ठीक ही ठाक है, बट जीतने के बाद यहाँ लोग नहीं पहुँच पाते हैं। जीतते हैं उसके बाद कौन क्या है न, यहाँ पे आते नहीं है भेंट करने के लिए जनता लोग से। बस यही कहना चाहते हो, जीते तो आए, काम उम करवाए। तो कुंदन जी जीते, उसके बाद 5 साल में कभी आए हैं? कुछ नहीं आए हैं, 1-2 बार आए हैं चुनाव के बाद, फिर उसके बाद नहीं आते हैं जल्दी। कोई काम के लिए कोई नहीं आता? नहीं, काम के लिए कोई नहीं आता है। इस बार क्या लग रहा है, उनकी उम्मीद है कुंदन जी के जीतने? इधर से तो उम्मीद नहीं है। हाँ। नहीं है। यहाँ से कौन जीत रहा है? यहाँ से तो अमिताभ भूषण दीदी जीत सकते हैं। क्यों अमिताभ भूषण दीदी? क्यों, क्या उनके मुद्दे तुम्हें ठीक क्या लगे? कि वो जब तक थे पहले तो काम हो रहा था, उसके बाद दीदी का तो हारे, उसके बाद तो वोट नहीं, मतलब हार गए, तो उसके बाद तो नहीं वो आ पाए, काम नहीं हुआ। बेगूसराय में पढ़ाई की क्या व्यवस्था है? पढ़ाई तो ठीक ही ठाक है, सरकारी स्कूल? हाँ वो सब तो ठीक है। अभी मैं देखा वहाँ बहुत कीचड़ भरा हुआ है। कीचड़ भरा हुआ है, फंड आया था तो काम नहीं हुआ, काम रुक गया। हाँ। तो गिट्टी बालू गिरा, वो भी उठ के चल गया, पता नहीं, ये सब के बारे में मालूम नहीं मेरे को जी। यहाँ काम मिल सकता है बिहार का लड़का अगर यहीं पढ़े, ऐसी उम्मीद है? क्या चीज? काम रोजगार यहाँ मिलने की उम्मीद रहती है? हाँ रहती है। बिहार में रोजगार है? नहीं, हाँ। रोजगार नहीं है। अच्छा। यहाँ तो बिहारी लोग जो है वो बाहर में जाके काम करते, अगर रोजगार मिले तो लोग यहीं रहेंगे, बाहर जाने की क्या जरूरत रहेगा जी। तो इन सब चीजों पे कभी विधायक आके चर्चा करते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। क्या करते हैं फिर वो, क्या काम है उनका? उनका तो यही काम है कि काम उम दे, रोजगार दे बिहार में, तो ये सब पे उतना नहीं ध्यान देते इधर के लिए। अच्छा जी, थैंक यू। बेगूसराय कहीं ना कहीं बिहार की चर्चित विधानसभा सीटों में रहता है, लेकिन अगर बेगूसराय के भीतर रोजगार और स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है और सिटिंग एमएलए का यहाँ पर आना जाना कम है, तो आप सोचिए कि किस तरीके से विधानसभा का विकास संभव होगा। इस तरफ अगर देखें तो और भी बहुत सारे युवा साथी हैं। क्या नाम है आपका? रवि कौन? रवि, तुम इतना डर का है रवि, बताओ। डर नहीं रहे हैं। हाँ। रवि, क्या लगता है तुम्हारे बेगूसराय में काम हुआ है 5 साल में? नहीं, काम नहीं हुआ है। नहीं काम। वोट डालते हो? इस बार डालेंगे। फर्स्ट वोटर हो? क्या उम्मीद है तुम्हें इस बार सरकार से? इतने 5 साल से बीजेपी और नीतीश जी की सरकार है, क्या काम किया है बेगूसराय? काम तो कुछ नहीं किया है, तेजस्वी को आना चाहिए इस बार। तेजस्वी को आना चाहिए। हाँ। यहाँ से किसके जीतने की उम्मीद है? यहाँ तो उम्मीद तो है बीजेपी के, लेकिन उम्मीद है हम आज जो युवा लोग हैं उम्मीद करें इस बार आरजेडी जीते। युवाओं को लग रहा है आरजेडी जीते। हाँ। क्यों? रोजगार के लिए? यस, रोजगार जरूरी है। तो चंदन जी जो यहाँ से विधायक है, उनको देखे हो काम वाम करते हुए यहाँ पे? नहीं, वो उसका नाम तो नहीं सुने, लेकिन आता है। लेकिन ये देखें, वो पुलिस आपको बहुत टेरिया बोलता है वो लोग।
अच्छा, हाँ भाव नहीं देता है। भाई नहीं गए थे, एक बार गए थे कि बैट मांगने गए थे, ठीक गए थे, टेरिया बोला कि तुम जाओ, तो हमको वोट नहीं देना, ये वो ऐसा बोला था कुंदन जी। बोले वही इसका मतलब कि हम लोग अभी तो वोटर है ना। हम भी लोग वोटर, लेकिन इस बार है ना कोई नया को बनाना चाहते हैं जो अच्छा करे। क्या नाम है माई? उर्मिला देवी। क्या लग रहा है इस बार? अभी अब बेटा पढ़ के इंटर बीए छे, नौकरी नहीं मिले छे, भटकै छे। तेसबी जीतता तो देता नौकरी, ओकरे जीतेबे। लालू के बेटा से पासिक फ्री कर के तारी नंबर नहीं लगेगा, उसको वोट देंगे। लालू को फेंक देता है, मोदी कहता है 10-10 हजार रुपया देंगे तो जीतेगा। मौगी को फुसलाता है मोदी। तो 10,000 रुपया नहीं चाहिए आपको? हमको नहीं चाहिए, दिया फिर घुरा देंगे, समय पर तो घुरा देंगे। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि हमको मिलेगा, तेसबी जीतेगा लालू का बेटा। हाँ, बाल बच्चा बेटा पोता नौकरी के लिए भटकता है, कमा में खुरपी कोदार करने में नहीं सकता है, बेटी पुता पैर के झकता है। और तेसबी आवेगा तो जो एक घर में तो एक नौकरी देगा तो विकास होगा न। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि बिहार की सारी महिला। मोदी जी तो कहता लाइन फ्री देंगे, तो लाइन फ्री दिया पेट भर जाएगा। पानी फ्री देंगे तो पेट भर जाएगा। ये पुल बना देगा तो ऐसे पेट भरेगा, और कमाने के लिए देगा तो पेट भरेगा। बच्चा दूगो में एगो भी नौकरी करेगा तो उसको पेट भरेगा। रोजगार का सवाल बिहार के भीतर बड़ा सवाल है। अगर रोजगार के मसले पर बिहार के बुजुर्ग इतना जागरूक हैं कि वो 10,000 रुपया नहीं लेना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो तो खर्चा हो जाएगा, वो चाह रहे हैं कि नौकरी मिले, तो वो मजबूत सवाल है। और जिस तरह से इन्होंने बात की, इससे लगता है कि बेरोजगारी ने बिहार को अंदर तक तोड़ा है। काम ना होने से कहीं ना कहीं एक पूरे घर का जो सिस्टम है वो टूट जाता है और बड़े सवाल अधूरे रह जाते हैं। ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी बनाम लालू यादव, नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव नहीं है। ये चुनाव बिहार की जनता के मुद्दों का चुनाव है। कल ये पुल बना दो करोड़ों करोड़। आ जब पढ़ल बच्चा भटकै छे तो पेट में दाना नहीं रहता, साइकिल मोटरसाइकिल पर पुल पर केना घूमते? तो कह रहे हजारों किलोमीटर की सड़क बना दी बिहार में। ने बना लेके वह तो कंपनी 2-4 गो खोल दो, बिहार का बच्चा बाहर कमबे नहीं जैते। आपके बच्चे क्या करते हैं? आपका बच्चा क्या करते हैं? बेटा बीए करके घर में बैठा है, पोता इंटर करके घर में बैठा है, पोता इंटर करके घर में बैठा है, क्या करेगा? तो वो जय श्री राम करवाइए। कौन काम करेगा? तगड़ उठाएगा, ईटा उठाएगा, नहीं सकता है। क्या नाम है? चाहत भारती। चाहत भारती, इतना बढ़िया नाम है तुम्हारा। चाहत, कितना उम्र हो गई तुम्हारी? 14 बरस। 14 बरस। तुम्हें क्या लगता है बिहार के भीतर सुधार की जरूरत है? जी बिल्कुल, बहुत क्या सुधार होना चाहिए? जैसे जो किए हैं एनडीए सरकार, चुनाव नजदीक आया तो सड़क बनवा दिए। 10-10 हजार रुपया देने लगे। जीविका दीदी को प्रोत्साहन देने लगे। तो वो सब चुनाव से पहले भी हो सकता था। तो तुमको क्या लगता है लोग चुनाव की वजह से ऐसा लालच देते हैं? जी, वो सब ऐसा तो लग रहा है जैसे कि अब रोड बनवा दिए हैं, जीविका दीदी को इतना दे रहे हैं, ये सब चुनाव से पहले हो सकता था। लेकिन चुनाव के वक्त की वजह सोचने वाली बात है। और एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ कुंदन कुमार जी विधायक थे, हम लोग थे जो क्रिकेट, सब बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, तो वो सब गए थे थोड़ा क्रिकेट बैट मांगने के लिए। ये था साथ में गए थे मांगने के लिए, तो वो बोले कि जाओ हम नहीं देंगे क्रिकेट बैट, ये वो फलना चिलना, हमको मत देना वोट, ये सब इस तरह से बात। हाँ, ये इस तरह से बात की। नेताओं का घमंड उन्हें इतना बड़ा बना देता है कि 5 साल बाद उन्हें ये पता नहीं चलता कि उनकी कुर्सी कब खिसक गई। आप अगर विधायक हैं और आपकी विधानसभा में युवा है तो आपको उसे सुनना चाहिए। अगर आप अपने सुनने के दरवाजे बंद कर देंगे तो जनता आपके लिए भी किसी दिन दरवाजा बंद कर सकती है। बेगूसराय में रोजगार की कमी है, बेगूसराय के भीतर विकास की कमी है, बेगूसराय के भीतर एक प्रतिनिधि की भी कमी है, क्योंकि लोग उनसे मिल नहीं पाते हैं, उनकी शक्ल नहीं देख पाते हैं। लोगों की शिकायत है कि वो चुनाव के समय आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। बिहार की लगभग तमाम विधानसभाओं के हालात ऐसे ही हैं, जहां नेता केवल 5 साल में 2-3 बार दर्शन देते हैं। एक बार जब विधानसभा का चुनाव होता है और एक बार जब लोकसभा का चुनाव होता है। उसके बाद नेताओं को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से बिहार के विकास की व्यवस्था रुकी हुई है। सवाल ये है कि क्या बिहार के भीतर
लालू के बेटे का सीएम बनना जरूरी है, या मोदी जी की इच्छा से नीतीश कुमार का सीएम बनना जरूरी है, या फिर बिहार का विकास होना जरूरी है? इन तीनों में क्या बड़ा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी अपडेट्स के लिए भारती न्यूज को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक ये तमाम खबरें बिहार चुनाव से जुड़ी पहुंचती रहे।